करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंचायत समिति सदस्य पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या विमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा भक्ति ज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं पंच सरपंच पंचायत समिति जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का दोबारा करना पड़ेगा। मैं पंचायत समिति सदस्य के पद के रूप में, दोबारा पढ़े प्लीज। मैं पंचायत समिति सदस्य के रूप में जिला परिषद के पद के अपने देखिए आप जिला संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी और मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा। पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण के निर्वाह करता हूँ। मैं निशु रानी पत्नी अमित ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वाह करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह व वैमनस्य के संविधान अथवा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और ब्लॉक समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य से संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं नवीन उत्तर श्री जयपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय, पक्षपात या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। अगले हमारे पंचायत समिति सदस्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूँगा। मैं पंचायत समिति सदस्य के पद के रूप में अपने कर्तव्यों को शुद्ध निष्ठापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के साथ संविधान विधि के अनुसार न्याय करूँगा।
ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह व वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण निर्वहन करूंगी। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह वैमनस्य के संविधान तथा विधि अनुसार न्याय करूंगी। कहता हूँ कि मैं सत्य प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा करूँगा और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कार्य और निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निवारण करूँ के सुविधा तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। क्योंकि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं सत्य और निष्ठा के प्रतिज्ञान करता हूँ। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों और निष्ठापूर्ण श्रद्धा के शुद्ध अनुकरण के निर्वाह करूँगा और तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय व पक्षपात, स्नेह का वैमनस्य करे संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं पंचायत समिति के सदस्य पद के रूप में अपने कर्तव्य और निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह रखूँगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय और पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय रखूँगा। सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह का वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण व और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। श्री प्रकाश ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूँगा। सदस्य पंचायती समिति के पद के रूप में अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक करूँगा तथा मैं किसी प्रकार के लोगों के बिना भय या पक्षपात के संविधान के अनुसार न्याय करूँगा। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों और निष्ठा और श्रद्धा अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय और या पक्षपात, स्नेह वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी।
शपथ लेता हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और अंतकरण के निर्वाह करूँगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ किसी भय और पक्षपात के छोड़कर स्नेह या वे के साथ ही धर्म तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय तथा पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण के निर्वहन करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान विधि के अनुसार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता कि विधि द्वारा सत्यापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूँगा। पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण के निर्वहन करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं सदस्य पंचायत समिति के रूप में अपने कर्तव्य शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान विधि के अनुसार न्याय करूँगा। द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं सदस्य पंचायत समिति के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण के निर्वाह करूँगी और मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूँगी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठावान पक्षवान से विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना भय या पक्षपात स्नेह वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूँगा। 3 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवनिर्वाचित पंचायत समिति के सदस्यों को अपना शुभ संदेश दिया है, शुभकामनाएं दी हैं उनको कि वो संविधान और विधि के अनुसार अगले 5 सालों में मजबूती से काम करें जिससे कि पूरे समाज का जो है हम बेहतर निर्माण कर सकें। लोग सभी पंच पहुँचे सभी हाँ जी, उसमें आज सभी यहाँ पहुँचे हैं, सिर्फ 3 व्यक्ति नहीं पहुँचे, उनको भी शपथ दिलवा दी जाएगी। किसी कारणवश वो नहीं आ पाए होंगे तो उनको टेलीफोन करके उनको बुलाया गया है। क्या संदेश आप देना चाहिए? ये एक पंचायती राज संस्थाएं जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि ये ग्रामीण अंचल की जो है सही तरीके से रूपरेखा बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसमें बहुत सारे अधिकार सरकार द्वारा जो पंचायती राज संस्थाएं उनको दिए जाते हैं और विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो है हम ग्रामीण अंचल के सभी लोगों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और इनके अंदर जो है उन्होंने इनका मनोबल बढ़ाया है। मुख्यमंत्री जी ने आज इनको संदेश देके कि वो बेहतर से बेहतर कार्य करें और ये जो महत्वपूर्ण भूमिका उनको समाज में मिली है उसका वो अच्छे तरीके से निर्माण करें और अपने अपने इलाकों का अच्छा विकास करवाएं।